जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, चोंगसा ने बॉल की हेल्प से ये पता लगाया था कि जुआन अब खतरे में है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम लिंगी को देखते हैं जो मॉन्स्टर को अपनी ओर आते देख घबरा जाती है और पॉइजन की बोतल उन पे फेंक देती है, जिस बोतल को देख मॉन्स्टर रुक जाते हैं और एक धमाके से वो सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। तभी लिंगी अपनी आंखें खोल देखती है, वो सभी मॉन्स्टर मर चुके हैं, मगर उसे याद आता है कि उसने सारा पॉइजन वेस्ट कर दिया है। लिंगी को देख बाकी सभी शॉक थे, लेकिन तभी मास्टर बोलते हैं तुम ये पॉइजन कहाँ से लाई जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसपे लिंगी उन्हें बताती है ये मेरे सीनियर ने बनाया है और वो सोचती है मैंने इसे बर्बाद कर दिया और मैंने अपनी गलती से सीनियर का रहस्य भी उन्हें बता दिया कि वो एक हाई लेवल के पॉइजन रिफाइनर है। और तभी मास्टर बोलते हैं एल्डर वान लिंजू हमारे पॉइजन रिफाइनिंग के मास्टर हैं, तो क्या आप मुझे ये बोतल दे सकती हैं? जिसपे लिंगी न चाहते हुए भी वो पॉइजन की बोतल उन्हें दे देती है और चोंगसा को याद कर वो कहती है सीनियर ये सब मेरी गलती से हुआ है। तभी स्क्रीन चेंज होती है और हम देखते हैं दो लोग उन पे नजर बनाए हुए थे, जिसपे क्रैब मॉन्स्टर मैजेस्टी से बोलता है मैजेस्टी हमारा डॉक्सियन दूर जा रहा है तो मैं इन्हें सबक सिखाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी मैजेस्टी उसे रोक कहते हैं उन्होंने बहुत ही आसानी से सभी मॉन्स्टर को मार दिया और हम उनकी पावर को भी नहीं जानते हैं, तो हमें अपने ड्रैगन को देखना चाहिए वो कहीं खतरे में तो नहीं। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, हम क्वीन जुआन को देखते हैं, वो अंकल यूवेलिंग को देख कहती है आप भी इनसे मिले हुए हैं, जिसपे यूवेलिंग कहते हैं आप शायद भूल गए हैं यूकिन किंगडम और कई देश भी 100 साल पहले ही डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं और उसमें मेरा मदरलैंड भी नष्ट हो गया और मैंने न चाहते हुए भी सरेंडर किया। मेरे सरेंडर करने का उद्देश्य अपनी मदरलैंड को रिस्टोर करना है। जिसपे जुआन कहती है यूकिन किंगडम ने हमेशा आपका ट्रस्ट किया और मेरे फादर ने कहा था आप सबसे ट्रस्टेड जनरल हो। तभी हम देखते हैं किंग युआन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुमने अपने एम्पर का भरोसा तोड़ा है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो अंकल यूवेलिंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूवेलिंग उसे पकड़ उसकी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पे रख देते हैं और बोलते हैं लगता है तुम्हारा राजकुमारी से गहरा लगाव है, क्या तुम अभी भी उसके साथ हो? जिसपे किंग युआन बोलता है मैं उसका साथ किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकता और अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम मुझे पहले मार दो। जिसपे अंकल यूवेलिंग उसकी गर्दन पे स्वॉर्ड रख बोलते हैं क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? जिसपे युआन कहता है मेरे मन में एक बात है जो मैं क्वीन से कहना चाहता हूँ, मुझे डर है भविष्य में ये मौका मुझे नहीं मिलेगा। और वो जुआन से कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं आफ्टर लाइफ भी तुम्हारे साथ रहूँ, क्या तुम भी यही चाहती हो? तभी क्वीन जुआन कुछ सोच मना कर देती है, जिसकी बात सुन अंकल यूवेलिंग हंसते हुए किंग युआन को छोड़ देते हैं और तभी क्वीन कहती है हम सब कल्टीवेटर हैं और प्यार हमको सीमित कर देता है, इसलिए मैंने खुद को कल्टीवेशन के लिए समर्पित कर दिया है और आज मैं अगर मर भी गई तो ये मेरी नियति होगी। उसकी बात सुन किंग युआन को बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी हम देखते हैं अंकल यूवेलिंग और किंग युआन आपस में मिले हुए हैं। ये देख जुआन बोलती है तुम भी इनसे मिले हुए हो? जिसपे युआन बोलता है मैं जानबूझकर तुम्हारे करीब आया कि मैं दामाद बन सकूं और यूकिन किंगडम का एम्परर बनकर मैं अपनी युआन फैमिली को रिस्टोर कर सकूं। जिसपे जुआन बोलती है मेरे कई ब्रदर और सिस्टर्स हैं, भले ही तुमने मुझसे मैरिड की हो लेकिन मेरे होते हुए तुम एम्परर कभी नहीं बन सकते। और तभी हम देखते हैं जुआन अब खुद के लिए टेलीपोर्ट एरिया एक्टिव करने लगी थी। तभी युआन बोलता है मैं तुम्हारे करीब इसीलिए आया कि तुम मेरी बात मानो। तभी हम अंकल यूवेलिंग को देखते हैं जो कि जुआन को देख बोलते हैं इसने टेलीपोर्ट एरिया को एक्टिव कर लिया है और वो उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उसे रोक पाते उससे पहले ही जुआन टेलीपोर्ट हो जाती है और वो चोंगसा के ऊपर खुले पोर्टल से नीचे गिरती है। जिसे देख चोंगसा कहता है ये बहुत बुरी तरह से घायल है लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। और तभी वहाँ का मौसम और खराब हो जाता है, जिसे देख चोंगसा कहता है यहाँ बहुत तेज एसिड रेन होने वाली है। तभी जुआन बेहोश हालत में कहती है सीनियर यहाँ से चले और चोंगसा उसे बचाने के लिए उसे सेफ एरिया में ले जाने के लिए निकल जाता है। अब हम जंगल का सीन देखते हैं, वहाँ बहुत तेज एसिड रेन होने लगी थी, उस रेन से बहुत सारे जानवर मरने लगे थे और तभी स्क्रीन चोंगसा पर आती है जो खुद के चारों ओर एक शील्ड का यूज कर खुद को सेव कर रहा था और बहुत तेजी से सेफ एरिया की तलाश में आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ।